है और किस तरह से लोग जीवित रह रहे हैं, बल्कि सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन क्या सरकार की योजनाएं, सरकार के प्रयास ज़मीनी स्तर पर उन गरीबों तक पहुंच पा रहा है जो सड़क पर, कहीं हाईवे पर, तमाम ऐसे जगह जहां कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकता है, उस जगहों पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और 18-18, 20-20 घंटा काम कर रहे हैं। आज हम कुछ इस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि आप भी चौंक जाएंगे। देश में क्या इस तरह के भी लोग हैं, इस तरह के भी गरीबी है जो डोका बेचने पर और ऐसे जीव जंतु बेचने पर मजबूर है। मैं बात कर रहा हूँ, हमारे बगल में दिखाइए एक महिला बैठी है, बल्कि एक महिला नहीं, यहाँ 2 दर्जन से ऊपर महिलाएं हैं और ये जो डोका कहा जाता है, डोका बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। साथ में कुछ छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं। क्या इनके लिए सरकार की योजनाएं आसमान में चली गई है? आप डोका बेच रही हैं तो इस तरह का काम क्यों कर रही हैं, क्या दिक्कत है? तो ये घरी कार नहीं लागत तो का खाए जाए, ये बीन के बेचे नहीं जाए। आपको सांप वाप भी काट सकता है, कोई कीड़ा भी। दादा सांप उतना दूर पर है, तरह बीन के निहुर के बीने नहीं जाता, देखे नहीं जा, सपौन के तो भाग जाने जाए। आपके साथ ये बच्चे हैं, परिवार से हैं? हाँ, तो साथ परिवार बताओ उतना दूर बांधने पर बैठ। दिन भर में कै रुपया कमा लेती हैं आप? दिन भर में 250, 200, 300 बस। हाँ, ये तो 250-300 में क्या कुछ हो पाता होगा? तो चाउर किने नहीं जा, 4 किलो चाउर, दाल, मरीचा, मसाला, उतने में जौन आटा ला तो कीन के ले जाने जा। जैसे देश में सरकार बनाया जाता है, वोट दिया जाता है, तमाम सुविधाएं, जैसे एक सिस्टम बनाया गया है गरीबी दूर करने के लिए और तमाम योजना, तमाम सुविधा चलाया जाता है, उसको आप तक नहीं मिलता है क्या? काम चाउर भर तो मिलेला, चाउर या गेहूँ मिलेला और चावल गेहूँ मिल जाता है। हाँ, बस उहे भर। कितना मिलता है? 35 किलो मिलेला, 15 किलो चावल। कितना ये जो आप इतना डोका इकट्ठा किए तो कितना समय लगा होगा इसको इकट्ठा करने में? बिहाने के आयल बन जब खैले आयल बन, बिना खाना खाए। हाँ, वही में से बेचे नहीं जाता, कीन के समोसा चाहे लिट्टी। तो जब 250 रुपया आप कमाती हैं और पूरा दिन रहती हैं, पूरा परिवार साथ में है और 250 रुपया आप कमाती हैं, तो नहीं लग रहा है कि 250 रुपया आज के दौर में कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, 250 रुपया कुछ नहीं है और पूरा परिवार के साथ आप काम कर रहे हैं, तो और भी तो कोई आप काम कर सकते हैं। हाँ, और भी काम कर सकते हैं, मिलेगा तो काम करेंगे। काम मिल नहीं रहा है। हाँ, काम मिल नहीं रहा है। देख रहे हैं प्रदेश में जो बेरोजगारी है, जो सरकार का सिस्टम है, और बात किया जाए तो अभी अंग्रेजों के ज़माने की तरह जो गरीबी है अभी भी ये आप कसिया के सपाम मार्ग पर देख रहे हैं, झलक रही है। और 2 दर्जन से ऊपर लोग, महिलाएं पूरे परिवार के साथ डोका बेच रही हैं। पूरे दिन इस तालाब में और इस पोखरे में काम करने के बाद 200 से 250 रुपया ये पूरा परिवार कमा कर जाता है। इन लोगों को सरकार के जो तमाम योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, जो भी चीज़ें हैं, इन तक कुछ पहुंच नहीं पाता है। आइए और लोगों से जानते हैं कितना दिन भर में आप कमा लेती हैं, चूँकि बड़ा मुश्किल काम है डोका बीनना। उसमें आदमी काल के गाल में भी समा सकता है, कोई कीड़ा काट ले, सांप काट ले, कोई बात हो जाए, आप बीमारी से भी ग्रसित हो सकती है। कितना कमा लेती हैं? 150 काम करने के बाद ये कमा लेती हैं। और देखिए कितना, ये जो आपके साथ ये आपका परिवार है, तो ये परिवार है, तो पूरे परिवार के साथ ये नहीं लग रहा है कि आप दिन भर काम करती हैं तो 150 से 200 रुपया कमा पाती हैं? कम नहीं है 150 से 200 रुपया। आज के दौर में 150-200 रुपये का कड़ू का तेल सिर्फ मिलता है, तो कैसे चल पाता है परिवार? 60 रुपया कड़ू का तेल, 80 रुपया, 100 रुपया, 200। आइए, मुश्किल दौर है इस समय, इस उम्र में, तो क्या कुछ परेशानियां हैं आपको? परेशानी मतलब है बाबू, रोहित हजार की धोखा देते हैं।
करना अपन करती कहीं कर लगी तो कितना कुछ कमा लेती हैं दिन भर में डोके से? 150 कहियो 200 कहियो। तो पूरा दिन काम करने के बाद 150 रुपये में क्या कुछ हो पाता है? 150 रुपया में कड़ू का तेल आप एक खरीद पाएंगी तो कैसे परिवार चलता होगा? परिवार में कितने लोग हैं? 5 जना बेटा बालो, 5 को पतोही गाड़ी से बालो, अपना अपनी कलगा गाड़ी से अपना अपनी खाली। तो आपको अपना पेट पालने के लिए, चलाने के लिए करना पड़ता है। हाँ। कहीं कभी कोई सांप वाप काट ले तो फिर आप क्या करेंगे? का कहले कौन बचाएगा आपको? सरकार अगर यहाँ पोखरे में आप घुसे और आपको कोई कीड़ा काट ले तो यहाँ से उठाकर कौन ले जाएगा? ना उठा के ले बाबू जब मरे का तड़फड़ा के। तो डर नहीं लगता है क्या अंदर? डर लागत नहीं है, बाकी बड़ी डरलन जखन जा न तो जैसे जितने जो कीटनाशक जो भयंकर जो कहा जाता है, जो सांप गोजर बिच्छू रहते हैं पानी में ही रहते हैं, तो ज़्यादातर संभावना बन रही है कि काट सकते हैं। बाप है तो भैंसा जो के धर ताड़ी से हमनी के छोड़ा के नोच के खून बहा दे ताड़ी से तब ओई में घुमता नहीं जा। क्या कुछ नहीं लग रहा है कि जो अन्य लोग जिस तरह से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और आपके जीवन में, उन लोगों के जीवन में कुछ अलग है? हमनी के वो बेटा बेटी नहीं खेल मान वाला है जन्नी बाबू। ये जो काम है, जो गरीबी है जो झलक रही है यहाँ पूरे परिवार के साथ, छोटे छोटे एक बच्चा भी खड़ा है और बगल में यहाँ दर्जनों लोग भी आपके साथ डोका बेच रहे हैं, तो ये नहीं लग रहा है कि जो और लोग जीवन जी रहे हैं तो उससे कुछ अलग है? हम लोग, आप लोग काफ़ी पीछे हैं। हाँ तो आज हमनियों के उलेसन लइका बाड़े से तो रहते से पढ़ल लिखल तो है ना कर होई उन कार करते से पढ़ते से नौकरी से कमाते से खाते से नहीं तो नहीं से पढ़ले लिखल तो का होई? ये डेली यही काम करती हैं आप? हाँ हमेशा? हाँ नहीं कटनी लगी कटनी करे जा, रोपनी लगी रोपनी करे जा, सोहनी लगी जो काम मिल जाता है वही कर। हाँ रोपनी मिल। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो सरकार का सिस्टम है, उस सिस्टम में इन गरीब लोगों का कब और कैसे कल्याण होगा ये तो भगवान भरोसे है, लेकिन हम इनसे और कुछ जानेंगे, बात करेंगे। आपको क्या दिक्कत है? और कोई काम कर सकती हैं? बड़ा मुश्किल काम हो रहा है डोका बेचना, डोका बीनना पानी में, कहीं पानी में डोका बीनते समय, खोजते समय कहीं सांप आ जाए हाथ में तो क्या होगा? का हो जाए का करे करिए दिए तब क्या होगा? काटने के बाद कौन इलाज कराएगा? ना उठाई देखी तो उठाई। ये गरीबी कैसे जाएगी आप लोगों को? आज के दौर में डोका बेचना जो कहा जाए बहुत ही मतलब कि रोपनी करने जा जब कर लो तो करने ईंटा पाथे नहीं ईंटा लगावे जा, इससे तो बीमारी भी हो सकती है। बीमारी हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे? कौन ठीक नहीं है। देख रहे हैं हमारे साथ डोका बेचने वाले दर्जनों महिलाएं मौजूद हैं और क्या हालात है आज के डेट में जो हम और आप जीवन जी रहे हैं उनसे उस जीवन में और इन लोगों के जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन जब चुनाव आता है, सियासत की बात होती है, राजनीति की बात किया जाए तो उस समय ये लोग भी उतना ही काम आते हैं जितना हम और आप किसी जनप्रतिनिधि को, देश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में काम आते हैं। ठीक उसी प्रकार ये लोग भी काम आते हैं। लेकिन इन महिलाओं का, इन गरीब लोगों का विकास कैसे रुक गया है, इनका विकास कब होगा और ये गरीबी कब दूर होगी, कब प्रधानमंत्री आवास और जो सरकार के योजनाएं हैं, लाभ हैं, इनको मिलेगा, ये गर्भ में पल रहा है। ये सरकार इस पर किस प्रकार काम कर रही है, किस तरह का सिस्टम है, ये तस्वीर देखने के बाद हमको और आपको, दोनों लोगों को समझ में आ रहा है।